नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्राइम खुलासा न्यूज के साथ मैं हूं जितेंद्र तिवारी। दोस्तों, आपको बताऊं, मैं आज उत्तर प्रदेश में जनपद गोंडा के थाना इटिया थोक अंतर्गत ग्राम पंचायत अहिरौलिया में मौजूद हूं। यहाँ मुझे सूचना मिली थी कि दबंगों द्वारा किसी के घर की बाउंड्री गिरा दी गई है। पूछते पूछते यहाँ मौके पर मैं पहुंच गया हूं। मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं कि किस तरह से मकान की बाउंड्री ध्वस्त की गई। इसके बाद में पीड़ित से आपकी बात करवाते हैं। देखिए, ये शायद पिलर था जिसको पावा कहते हैं, ये ध्वस्त किया गया, कई खंडों में पड़ा है। और देखिए, ये दीवार गिराई गई है। और चलिए और आपको दिखाते हैं, ये दीवार गिराई गई है। यहाँ शायद चन्नी है, तो यहाँ जानवर भी खाते हैं और दीवार गिरा दी गई है। और आइए आपको दिखाएं। देखिए, यह बाउंड्री थी, ये गिराई गई। ये शायद यहाँ कोई गेट टाइप में था, शायद खिड़कियों के टाइप में था। हाँ, खुला था। देखिए, दीवार गिराई गई है। ये दीवार बता रही है कि बहुत पुराने जमाने की दीवार है, पुराने जमाने की दीवार है। नहीं तो शायद इसको कहा जा सकता है, लेकिन ये मिट्टी की दीवार, इसलिए पुरानी दीवार है। और चलिए आपको मैं दिखाता हूं। ये पुरानी दीवार करीब है जो है 20-25 साल पुरानी हो, क्योंकि इसमें जो है देखिए मिट्टी है, मिट्टी में काई लगी, इधर से काई दिखाई दे रहा है। ये तो दीवार है। दोस्तों, अब तक मैंने आप लोगों को दिखाया कि जो है ये दीवार गिराई गई है। दीवार ये स्पष्ट बता रही है कि पुरानी दीवार है जो गिराई गई। आखिर ये पुरानी दीवार गिराई गई तो क्यों गिराई गई, किसके द्वारा गिराया गया? चलिए हम पीड़ित से बात करते हैं। फोटो स्टिक आ रहा है। भैया, ये आप ही की बाउंड्री थी? ये आपका ही मकान है? आपका, मगर मेरे कैमरे में देखो। ये बताओ, ये किसके द्वारा गिराया गया? 10-12 लोग। कौन कौन से लोग हैं? चंद्रकला, हाँ, और गंगा जली, हाँ, रामपीठ, हाँ, सीतापति, हाँ, राजेश, हाँ, घनश्याम, हाँ, गुरशरण, हाँ, उर्मिला, हाँ, उनके सबके बालाग्राम, हाँ, बालाराम की पत्नी भी है, हाँ, और उनके भाई की पत्नी, हाँ, वो गुड़िया है। हाँ। ये सब मिलके गिराए हैं। इन लोगों ने मिलकर के जी। क्यों गिराया? वो कह रहे हैं कि जमीन पड़ती में है। हाँ? हमारे पास न्यायालय का आदेश भी है। न्यायालय का क्या आदेश है? हमारे पास है, हमारे पक्ष में न्यायालय आदेश दिया है कि हमेशा हमेशा के लिए 26वां हमें डिग्री मिला है। हाँ, तुमको न्यायालय हाँ। से तुम्हारे पक्ष में आदेश हो गया कि ये जमीन तुम्हारी है, हाँ। तुमको मिलनी चाहिए। जी। ये जो दीवार थी, दीवार कितनी पुरानी दीवार है? 20 साल पुरानी दीवार। 20-25 साल पुरानी दीवार है। इसी के ऊपर तुम ईंटा लगा रहे थे, जी। दीवार उठवा रहे थे, जी। इसी के ऊपर है ना? जी। अच्छा, इसको गिरा दिया गया। जी। इस संबंध में बताइए, तुम थाने पर गए थे? आप थाने पर गए, उसके बाद हमारा कोई सुनवाई ही नहीं किया। फिर कहाँ गए? हम एसपी के यहाँ गए, SP वहाँ भी साहब। दरखास्त दिए। अच्छा, वहाँ से भी कोई नहीं सुनवाई हुआ। अच्छा, अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मुकदमा लिखा गया कि नहीं? मुकदमा नहीं लिखा गया, एनसीआर दर्ज किया। ये NCR को मुकदमा नहीं लिखा गया? जी नहीं, मुकदमा नहीं लिखा गया। तुम क्या चाहते हो? सर हमें मुकदमा लिखा है, उसके बाद में हम अपना ये काम करके अपना काम करें। हाँ, यही चाहते हैं। हाँ, तुम यही चाहते हो। जी। तो दोस्तों देखिए, अब तक आप पीड़ित की बात सुन रहे थे। मौके पर पहुंच करके आपको मैंने दिखाया कि दीवार ध्वस्त की गई है, 25 साल पुरानी दीवार थी। पीड़ित ने बताया कि जो है मेरा ये जो दीवार है, इसको फला लोगों द्वारा ध्वस्त किया गया है। थाने पे गया, इसकी FIR नहीं लिखी गई, और SP साहब के यहाँ गया तो भी FIR नहीं लिखी गई। और अगर कहीं SP साहब के यहाँ गया और अगर लिखा भी गया तो क्या NCR लिखा गया? इसलिए मैं चाहता हूँ कि कृपया है कि जिलाधिकारी महोदय संज्ञान लें कि जब अपनी जमीन पे दीवार उठा रहा है, उसको भी रोक रहे हैं। इस तरह से दबंग हो गए। इनको योगी जी का थोड़ा भी डर नहीं है कि जो है अगर अपनी जमीन में उठा अगर रोकेंगे तो क्या होगा? दबंगों के इतने हौसले बुलंद हैं। यहाँ का थाना अध्यक्ष जो है दबंगों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। यहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय चैनल के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करेंगे कि कृपया संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करें।
और ये थाना अध्यक्ष इटिया थोक महोदय दबंगों पर कंट्रोल कर पाने में जो है निष्क्रिय है, तो ऐसे थाना अध्यक्ष को तत्काल से हटाया जाए ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे। धन्यवाद। जी भैया ये बताओ, तो तुम्हारी एनसीआर जब लिखी गई तो एनसीआर पे जो है, जो पहले तुमने कंप्लेन किया था, प्रार्थना पत्र दिया था, उसी पर लिखी गई कि दूसरी पर ना लिखी? सर, जो हमने पहले प्रार्थना पत्र दिया, हाँ, ये 15-16 लोग का नाम था, उसपे अच्छा। एनसीआर नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखा? इस पे कोई मुकदमा ही नहीं बनेगा। हाँ। 4 नाम पे बोले हैं कि लिख के दो, उसपे तुम्हारा ये किसने कहा कि 4 लोगों का नाम लिख करके आओ तब सिपाही मुकदमा ने लिखा जाएगा? ही नहीं कहा। हाँ, तब मुकदमा लिखा जाएगा। तब मुकदमा लिखा जाए, तो उसके बाद में हमें एनसीआर लिख के दिए हैं। अच्छा, और जब तुमने दिया तो ये लिखा था, मुकदमा नहीं लिखा? नहीं लिखा। मुकदमा नहीं लिखा। अच्छा, जो तहरीर दिया उस पे भी नहीं लिखा? उसपे भी दोबारा तहरीर लिखवाई गई? दोबारा पहले लिखा है, उसमें एनसीआर लिख के दिए हैं। अच्छा, 4 लोग को। हाँ, ठीक, धन्यवाद।